हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सॉइल मैकेनिक्स के बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। उस उसमें हम आपके लिए एक बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ लिया गया है उसके हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चंस में भी दिया है वाइड रेशियो 0.67, वाटर कंटेंट दे दिया है 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया गया है आपको 2.68। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने को कह रहा है। तो चलिए देखते हैं ये इक्वेशंस बनेगा ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी पे। ठीक, एस का वैल्यू कितना है, आपको सेचुरेशन निकालना है। ई का वैल्यू कितना है 0.67। चलिए एस यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, वाटर कंटेंट और ग्रेविटी कितना दिया गया तो 0.188 इंटू 2.68 डिवाइड बाई 0.67। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब आप इसको करोगे आप इक्वेशंस को सॉल्व तो ये आएगा 0.752। ये कितना हो जाएगा 75%, यानी कि आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो गया 75% है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सैंपल ऑफ सेचुरेटेड क्ले हैज पोरोसिटी दिया है 0.62। द वाइड रेशियो पूछ रहा है। तो पोरोसिटी और वाइड रेशियो में बहुत एक अच्छा इक्वेशन है, ई इक्वल टू ईटा डिवाइड बाई 1 माइनस ईटा। ठीक है, ये कितना हो गया 0.562 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.562। ये कितना हो जाएगा 0.562 डिवाइड बाई 0.438। ओके, अब आप जब 0.562 को डिवाइड बाई 0.438 करोगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा 1.283 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स, टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स ये कितना हो जाए पोरोसिटी के बराबर होता है। ये आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन 3 का बी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी एंड कम्पैक्ट, एक कम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, कितना होता है तो 0.95। क्यों, क्योंकि देखिए आईडी हमारा जब 1 के बराबर होगा तो वो क्या होगा डेंसेस्ट सैंड के लिए होता है, और आई डी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 जो ये लूजेस्ट सैंड के लिए होता है, लेकिन ये आपको कभी भी संभव नहीं है। तो हम जनरली इसका कितना लेंगे, इसका आंसर है मेरा सी आंसर, 4 का मेरा ऑप्शन सी। चलिए वाटर कंटेंट सॉइल कैन बी लेस देन, वाटर कंटेंट पहले क्या होता है, वाटर कंटेंट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट जनरली क्या होता है हमेशा बड़ा होता है और 0 से बराबर होगा, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा, नेवर लेस देन 0। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी लेस देन 0 नहीं, ये ऑप्शन सी आपका ये गलत है। बी क्या है, बी ग्रेटर देन 100% या ओके, नेवर बी ग्रेटर देन 100% नहीं, ये भी गलत है। टेक वैल्यू 0 to 100 नहीं, ये भी गलत है। तो आपका 5 का आंसर बी। चलिए 6 में देखिए, मैंने बोला था ना पहले ही क्वेश्चन मेरा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी पे इक्वेशंस पे है। तो ये बोला वाइड रेशियो ई दिया है, जी दिया है, डब्ल्यू दिया है और एस पी दिया है। ये पूछ रहा है कि इस चारों में क्या आपको रिलेशनशिप है। तो ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होगा, जिसको हम लोग जनरली याद रखने के लिए क्या बोलते हैं, सहवाग। ठीक, ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी सहवाग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी। चलिए तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, और ये ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ईटा इंटू 1 प्लस ई। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द वाइड रेशियो ऑफ सेचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश 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 ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो सेचुरेटेड यानी कि फिर देखिए ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी,
ओके। सेचुरेटेड में यानी कि एस इक्वल टू 1 हो गया आपका, तो एस इक्वल टू 1 हो गया इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो वाइड रेशियो ई इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू जी, लेकिन डब्ल्यू जी में किस चीज़ का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का है। ओके, तो ये आपका ऑप्शंस बी, ऑप्शंस 8 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 9th क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला पहला ऑप्शन देखते हैं, इन ए ड्राई सॉइल ऑल ऑफ द वाइड्स आर फिल्ड एयर। ओके, हाँ, ड्राई सॉइल्स में क्या होता है कि एयर से पूरा फिल्ड कर देते हैं सॉइल सॉलिड्स में, तो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई सॉइल सॉलिड बोलते हैं। चलिए ये भी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इन एसोसिएटेड सॉइल ऑल वाइड्स आर फिल्ड विथ वाटर। ओके, सेचुरेटेड में, हाँ, पूरा अगर वाटर से अगर फिल कर दिए हम पूरा सॉइल को तो क्या होगा, वो सेचुरेटेड में हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस मेरा बी ऑप्शंस मेरा सही है, बी ऑप्शंस भी सही है। चलिए 3 क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, इन पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई बोथ एयर एंड वाटर। हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये जनरली इसको हम लोग 3 फेज डायग्राम बोलते हैं। या तो इसमें एयर भी रहता है, वाटर भी रहता है और सॉइल सॉलिड्स भी इसमें रहता है। तो और इसको हम लोग अनसेचुरेटेड सॉइल सॉलिड्स भी बोलते हैं हम लोग इसकी, ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसमें डी ऑप्शन आपका 9th का डी होगा। चलिए 10th का क्वेश्चन देखते हैं। 10th के स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल सॉलिड्स में एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, वहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो गामा ऐसे यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और वो गामा एस का वैल्यू ये सबसे बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, तो ये आपको गामा सेट से बड़ा होगा, गामा सबमर से बड़ा होगा, गामा ड्राई से बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा यही होता है इक्वेशंस। तो और इसका इक्वेशंस का जनरली वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 23 से 27 के बराबर बीच में होता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें 27 जीएस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा एस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, और जीएस कितना है 27 लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, इक्वल टू 10 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं दिया गया 9.81 अगर दिया रहा तब वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस में नहीं दिया गया है तो जनरली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2.7 आ गया, जो क्या है मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट ऑफ सॉइल्स। ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन डी आंसर। चलिए डेंसिटी ऑफ इंडेक्स नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस डेंसिटी इंडेक्स क्या बोलते हैं, आई डी इक्वल टू क्या होता है, उसको आई डी को हम लोग डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ओके, सो जनरली डेंसिटी इंडेक्स को एक और नाम होता है, उसको रिलेटिव कॉम्पेक्शंस में हम बोलते हैं उसको। तो 11th का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए 12th देखते हैं, इफ़ पोर्स ऑफ सॉइल्स आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर, यानी कि हमको एयर से पूरा फुल कर दिए उसको, तो क्या बोलते हैं उसको, अगर हम पूरा सॉइल्स को एयर से फुल कर दिए, फिल कर दिए, तो क्या होगा, ये ड्राई स्टेट होगा। ड्राई स्टेट मतलब क्या होता है, ड्राई सॉइल, यानी कि आपका मिट्टी जो होगा वो सूखा मिलेगा, यानी कि ऑप्शंस क्या होगा, सी, यानी 12 का सी ऑप्शन। ये देखिए एसएससी 2017 में पूछा गया है आपसे। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉइल सैंपल इज हैविंग वाइड रेशियो इक्वल टू 0.5, इट्स पोरोसिटी सेल बी क्लोज टू, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए ये आप इक्वेशंस जो पढ़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। ईटा और पोरोसिटी के बीच में ये बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ये इक्वेशंस और ये ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये आपको ये दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छी तरीक़ा से मगअप करके रखना है, क्योंकि ये बेसिक है और यही पूछता ही है आपसे। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। पोरोसिटी इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ईटा। ओके, तो ये क्या होगा 0.5 डिवाइड बाई 1.5, 1 प्लस 0.5 जोड़ दिए तो ये कितना होगा, 5 से कम 5, 5 3 15, 1/3, 1/3 को कितना हो गया है 30.33 आएगा, उसको परसेंट में चेंज करेंगे तो वो डी ऑप्शन हो जाएगा 33%। 14 क्या बोल रहा है कि वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल है पोरोसिटी। देखिए फिर भी क्वेश्चन से पोरोसिटी दे दिया है 0.32 एंड पूछ रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी, यानी कि ये भी फिर वही क्वेश्चन वाइड रेशियो पूछ दिया है। पोरोसिटी इक्वल टू 1 माइनस
ईटा, यानी कि इसको ईटा बोलते हैं। तो 0.32 डिवाइड बाई 1-32, ये आपको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा 0.47। चलिए, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है। जियोलॉजिकल साइकिल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एसएससी, जेई और ईएससी के एग्जाम्स में आपको ये पूछ चुका है। ईएससी के एग्जाम्स में आपको ये पूछ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो भी होता है पहले वेदरिंग होगा। ठीक है, वेदरिंग करते हैं हम। हमारा सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, पहले वेदरिंग होगा। कैसे, फिजिकल केमिकल जो भी होता है उसमें वेदरिंग होगा, उसके कारण से वहाँ से वेदरिंग के बाद क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, या तो वो एयर से होगा, या तो वो सी से होगा, वो तो लेक से होगा, मरीन से होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका ये क्या बोलते हैं, विन विन टर्म्स है उसको, कैसे कैसे वो एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा। चलिए, उसके बाद क्या होता है, वेदरिंग हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, डिपोजिशन होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, डिपोजिशन करने के बाद क्या होता है, ये अपहेबल अपहेबल बोलते हैं इसको, अपहेबल बोलते हैं इसको, ये अपहेबल भी हो जाएगा। लेकिन ये कैसा साइकिल बन रहा है, तो ये साइकिल बन रहा है आपको ऐसा, इस टाइप से साइकिल बन रहा है। आपको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डब्लू वेदरिंग से ट्रांसपोर्ट गया, ट्रांसपोर्ट से डिपोजिशन गया, फिर डिपोजिशन से अपवेबल गया, अपवेबल यानी कि ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। चलिए, ये क्वेश्चन से बोल रहा है कि सॉइल्स ट्रांसपोर्ट बाय विंड। विंड के कारण क्या होता है, विंड यानी कि हवा, हवा के कारण क्या होता था, एवोलिन सॉइल्स होता है। ठीक है, एवोलिन सॉइल्स हम उसको बोलते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होता है कि फॉर्मेड ड्यू टू रनिंग वाटर, यानी कि जब वाटर हमारा रन करता है उसके कारण जो हमारी मिट्टी कटाव करके ले जाता है उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एवोलिन सॉइल मतलब क्या होगा, जब मान लीजिए यहाँ पे कोई ये मिट्टी है आपको और हवा है, वहाँ से उसको बहुत मतलब दूर ले जाके फिर उसको रखा, तो उसके कारण वो ट्रांसपोर्ट हुआ विंड के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवोलिन सॉइल। मरीन सॉइल क्या बोलते हैं, मरीन सॉइल क्या बोलते हैं, मरीन मतलब क्या होता है, बीच, सी, यानी कि जो सी वाटर, सी के कारण जो हमारा सॉइल्स ट्रांसपोर्ट होता है उसको मरीन सॉइल बोलते हैं। लकेस्ट्राइन मतलब क्या होता है, लेक, यानी कि लेक मतलब लेक के कारण जो मेरा सॉइल्स ट्रांसपोर्ट होता है उसको लकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विंड यानी कि एओलिन सॉइल। 16 का आंसर ए होगा मेरा। चलिए, 17 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, 17 क्वेश्चंस हम देखते हैं। 17 क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर वही वाइड रेशियो पूछ रहा है और पोरोसिटी दिया हुआ है आपको। पोरोसिटी कितना दिया है, तो 0.452 वाइड रेशियो पूछ रहा है, तो पोरोसिटी इक्वल टू 1 माइनस ईटा कीजिए, और ये कितना आएगा 0.452 डिवाइड बाई 0.452 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.452, ये कितना हो जाएगा आपको, जब ये इक्वेशन से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.825 आंसर। ओके, 17 का आंसर डी ऑप्शन होगा। 18 क्या पूछ रहा है, 18 ये बोल रहा है कि द मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल सैंपल इज 18.2% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज गिवन बाई 2.65। व्हाट इज द वाइड रेशियो ऑफ सैंपल इफ सॉइल इज फुली सेचुरेटेड, यानी कि सॉइल्स यानी कि क्या होता है, सेचुरेटेड यानी कि फुली सेचुरेटेड मतलब क्या होगा, एस इक्वल टू 1। ठीक है, हमको वाटर कंटेंट भी दे दिया है 18.2%, तो इसको क्या हो जाएगा 0.182, और जी का वैल्यू भी दे दिया है मेरा 2.65, और वाइड रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो इसका बहुत ही सबसे पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ई का वैल्यू हमको निकालना है, और जी कितना दिया हुआ है 2.65 इंटू डब्ल्यू क्या है 0.182 डिवाइड बाई S1, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0.482 आंसर आएगा, यानी कि 18 का आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो अब 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे दिया है,
डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इक्वल टू 67.87% दे दिया। व्हाट इज द एयर कंटेंट, यानी कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 100% होता है। अगर हमको सेचुरेशन दिया गया है और एयर कंटेंट हमको निकालना है, तो एयर कंटेंट क्या होगा, 100 माइनस 67.87% है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 32.11%। द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कौन सा होता है, कोलिवल सॉइल्स ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए 21 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इफ़ द वाइड्स ऑफ सॉइल कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर देन कॉल्ड, यानी कि वही मैंने बोला था ना, ये टू फेज डायग्राम बनेगा, इसमें अगर एयर से आप फिल कर दोगे सॉइल सॉलिड्स को तो क्या बोलता है, ये ड्राई सॉइल्स बनता है, यानी कि 21 का ऑप्शन ए इज राइट। 22 इफ द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन 0.52 व्हाट इज द सैंपल, वाइड रेशियो दिया गया है और पूछ रहा हमसे सैंपल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 58 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.58, आप इसको ये करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.367 आंसर आएगा, ठीक है। 22 का बी